अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र बेल पर रिहा हो गए हैं इसी दौरान। तो आरोप ये विपक्ष का लग रहा है कि आप ब्राह्मणों को किसी तरह से सोच रहे हैं कि संभाल लेंगे इसके जरिए। रजा साहब, देखिए अंजना जी, जहां तक आपने बात की भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार 2014 में जब आई और 2014 से लेकर और 17 तक अगर आप देखें पूर्वांचल को, तो पूर्वांचल में जो विकास कार्य चाहते थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो योजनाएं भेजते थे, वो समाजवादी पार्टी जमीन पर नहीं उतरने देती थी। लेकिन उसके बाद भी परिणाम आपने देखा और अब तो 5 साल हमने डबल इंजन की सरकार चलाई है। वहां पर जो अभूतपूर्व योजनाएं लेकर आए हैं, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो खाली पूर्वांचल में आ चुका है अभी तक, और जो विकास कार्य हुए हैं वो अभी आपने देखा कि कितने हमने इनॉग्रेशंस किए हैं आदरणीय मोदी जी ने, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, 9 चुनाव के पहले तो आप लोग कैंची लेके निकल पड़े थे सर। नहीं, मैंने कहा जहां मिलता था वही फीता काट रहे थे। 5 वर्षों में जो काम किया अंजना जी, उसके फीते काटे हैं हमने इनॉग्रेशन किए हैं, हमने कोई ऐसा शिलान्यास नहीं किया है। शिलान्यास वाले लोग तो वो तो कह रहे हैं कि ये जो पृथ्वी बनी थी तभी मैंने शिलान्यास। आशीष मिश्र टेनी पर आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, मैंने कहा वही कानून का मामला है। जो कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई आया बाहर, किसी को बेल मिली, तो उसको आप चुनाव से जोड़कर नहीं देख सकते। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार लेकर चल रहे हैं। और आज परसेप्शन उत्तर प्रदेश को लेकर पूरे देश में बदला है। आज उत्तर प्रदेश की छवि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी हुई है, उसका परिणाम है, और हम फिर प्रचंड बहुमत लेकर आएंगे। ठीक है, ओपी राजभर जी के पास जल्दी से चलते हैं। ओपी राजभर जी, आपने सुना होगा मंत्री जी को, वो कह रहे हैं कि पूरे हिम्मत के साथ वो ये कह रहे हैं कि इस बार भी पूर्वांचल उन्हीं का होगा। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने तो इस बार ठान लिया है एकदम, अखिलेश यादव के साथ आप मिल गए हैं, उसके बाद से हम जातीय समीकरण भी दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप एक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हुए कैसे ये दावा कर सकते हैं कि इस बार तमाम पार्टियां, ये तो दावा कर रहे हैं कि 80 और 20 का, राजभर जी ये तो 80 वर्सेस 20 कर रहे हैं। 80 और 20 नहीं, 15-85। और हम मंत्री जी से पूछ लीजिएगा कि अपने बिरादरी के 15-85 दिलाएंगे भाजपा को। हाँ, 15-85। और मंत्री जी से पूछे कि अपने बिरादरी के कट्ठे वोट दिए हैं भाजपा के, 14% वोट है। अब 12 से 22% अकेले राजभर है। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पाल, प्रजापति, कुम्हार, नाई, गोंड, लोहार, कुहार, अर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, कहार भी हमारे साथ है। बोल रहे हैं कि मंत्री जी से पूछा कि कैसे अपने बिरादरी का वोट कैसे दिलाएंगे बीजेपी को। राजभर जी, हमारी बिरादरी को तो आज पहली बार देश में विकास कार्यों से जोड़ा गया है, वरना आप सबने लूटने का काम किया। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सबने उनको वोट बैंक बनाकर रखा था। हमने मुख्य धारा से जोड़ा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। राजभर जी हंस रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? हंसेंगे इसलिए क्योंकि वो अच्छी खासी जगह सबको लाभ देने के लिए यहाँ आए थे, विकास कार्य हो रहे थे, खाली उनके बेटे का विकास नहीं हो पाया, इसलिए वो चले गए हमें छोड़कर। तो इसलिए यहाँ परिवारवाद की पार्टियां नहीं काम कर पाएंगी हमारे साथ में, और ना परिवारवादी लोग काम कर पाएंगे हमारे साथ में। वो हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन उन्हें देशहित में, जनहित में काम करना चाहिए था। वो मंत्री थे, वो छोड़कर चले गए। इतने दिन तक उन्होंने लोगों को वंचित किया, उनकी योजनाओं का लाभ तो आदरणीय योगी जी ने पहुंचाया है। तो ये सोचना चाहिए ओम प्रकाश राजभर जी को। राजभर जी जवाब दीजिए, करें बेटा पदों के लिए आप लोग छोड़ देते हैं? भाई पहले तो प्रश्न का उत्तर तो उन्होंने दिया नहीं, वो तो योगी मोदी के अलावा कुछ जानते नहीं। हमने पूछा कि वो मुसलमानों का वोट भाजपा को कट हो दिलाएंगे। 14% आपने कहा कि पूर्वांचल में 14% है, तो 14% में कै % वोट ये भाजपा को दिलाएंगे, जरा बता, पूछ लीजिए इन्हीं से। ठीक है, वो सीधा पूछ रहे हैं आपसे राजभर जी की 14% मुस्लिम है, हमने बताया है। वो कह रहे हैं 14% में से कितना % आप दिलाएंगे बीजेपी को? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने योजनाओं में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने साफ तौर पे सदन में कहा था, ओम प्रकाश जी आप मौजूद थे सदन में, उन्होंने कहा था कि हमने योजनाओं का लाभ इनको इसलिए मुस्लिम समाज को ज्यादा दिया है, अल्पसंख्यक को इसलिए ज्यादा मिला क्योंकि आप लोगों ने वंचित किया, आपने कभी योजना से इनको जोड़ा ही नहीं था। टिकट क्यों नहीं आपके लिए मात्र ये वोट बैंक थे। साहब टिकट क्यों नहीं देते हैं? टिकट क्यों नहीं देते हैं? रिप्रेजेंटेशन उनका क्यों ना हो पार्लियामेंट, विधानसभा? हमारे पास किसको टिकट नहीं मिला और किसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है? कौन है जो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में? हर भारतीय कर रहा है, हम लोगों को आपका समाज भी कर रहा है, हमारा समाज भी कर रहा है। दे दिया क्या टिकट किसी को? हमें पता नहीं चला। ये टिकट की राजनीति
राजनीति जो करने वाले लोग हैं, जो करोड़ों रुपए लेकर टिकट बेचते हैं, उनसे पूछिए। हम टिकट बेचते नहीं हैं। अब हम बोलिए जो राजवल जी। जन कल्याणी योजनाओं के तहत जनता का फ्री होता है उसको टिकट सबका देते हैं। विश्वास में ये कह रहे हैं तुष्टीकरण वाले पॉलिटिक्स खत्म। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के लोग हैं वो सिर्फ लोडर का काम कर सकते हैं, हक की बात नहीं कर सकते। एक प्रश्न पूछा हमने कि आपने 14% वोट में से कितना आप मोदी जी योगी जी को वोट दिला सकते हो। उत्तर नहीं आया, खाली इधर उधर घुमा रहे हैं। इधर अखिलेश यादव जी 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, गरीबों का इलाज फ्री देने जा रहे हैं, जातिवार जनगणना कराने जा रहे हैं, प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने जा रहे हैं। उन्हीं से पूछिए मंत्री जी से कि उन्हीं का मंत्री मुख्यमंत्री सदन में कहा था कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करूंगा, नहीं लागू किए। पूछिए उनसे, जब 69,000 शिक्षक भर्ती 68,500 में पिछड़ों का हिस्सा लूटा गया। आप कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति के लोगों को ये लोग लेबर बनाते हैं। अरे तो केशव प्रसाद मौर्य जी क्या कर रहे हैं फिर? ये लोडर है, लोडर। ये सब लोग ठीक है, आप बोलिए अपना सवाल। 69,000 शिक्षक भर्ती लेबर कैसे? उप मुख्यमंत्री है सर, क्या बात कर रहे हैं?